मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में प्रीवियस वीडियो में 2.3 का 1 और 2 क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें कैसे कैसे सॉल्व करना होता है बहुपद के क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में और साथ ही मैंने बताया था पहला और दूसरा क्वेश्चन विभाजन एल्गोरिथ्म का लगा के हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, भागफल और शेषफल लिखा होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5k अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, इसमें दो शून्य इसका बताए गए हैं और सभी अन्य शून्य ज्ञात करिए। सभी अन्य शून्य, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है। तो देखिए आपके बहुपद में सबसे बड़ी घात 4 है, यानी कि इस दिए गए बहुपद का अधिकतम 4 घात हो सकते हैं। इस दिए गए बहुपद में अधिकतम 4 घात हो सकते हैं, यानी कि इसके 4 अधिकतम शून्यक हो सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको दो शून्यक प्राप्त है, यानी कि आपको दो शून्यक और प्राप्त करने हैं इसके। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि इसके दो शून्यक हमें और प्राप्त करने हैं, क्योंकि अधिकतम 4 शून्यक होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना दिया गया जो हमारा बहुपद है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसके पूरे स्टेप आपको इसलिए बता देती हूँ एक एक चीज़ें कि यहाँ पर देखिए 4 घात है तो आपको 4 शून्यक होंगे, आपको 2 दिया है, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी आपको करा सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा नहीं कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने बताया आपको कि 4 घात है यहाँ पे, यानी कि 4 शून्यक अधिकतम हो सकते हैं, 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, दो शून्यक आपको प्राप्त करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए आपके पास ये दोनों शून्यक दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि ये एक शून्यक है इस बहुपद का, ठीक है, तो x माइनस √5/3 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और उसी तरह अगर ये शून्यक है इस दिए गए बहुपद का, तो x प्लस √5/3 भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। ये तो आप सभी बच्चों को क्लियर है। जैसे अगर यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो x की वैल्यू इसका शून्यक है ना। उसी तरह से अगर ये इसका शून्यक है तो x माइनस √5/3, क्योंकि x इज इक्वल टू इतना होगा मान उसका, तभी इसका शून्यक हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √5/3, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस √5/3 एक गुणनखंड इसका होगा। और दूसरा हम x माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से माइनस है, तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इसका एक गुणनखंड है। तो आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि √5/3 तथा माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए x माइनस √5/3 तथा x प्लस √5/3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर ये और ये दिए गए इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इन दोनों का गुणनफल अगर इन दोनों का गुणा कर दे आपस में, तो वो भी इसका एक गुणनखंड ही होगा। तो ये करते हैं। तो देखिए यदि ये दोनों गुणनखंड है तो इनका गुणनफल भी इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हम करते हैं x माइनस √5/3 और इंटू में क्या हम ले लेंगे x प्लस √5/3। इसका गुणनफल जो होगा वो भी इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनफल निकलेगा क्या, वो देख लीजिए। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म चल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √5/3 मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में जब भी कोई संख्या होती है हम उसका 2 बार गुणा करते हैं तो एक संख्या वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको 5/3 मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, ये, यानी ये भी क्या है, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम लिख लेते हैं, अतः x² माइनस 5/3 भी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या प्राप्त किया, x² माइनस 5/3। तो क्या बता सकते हैं कि अतः x² माइनस 5/3 भी दिए गए इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि 25 का एक गुणनखंड 5 है, तो हमने 5 से उसको भाग दिया होगा, है ना। उसी तरह से हमने कह दिया कि x² माइनस 5/3 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब हम इससे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसके और गुणनखंड क्या होंगे और उसके और शून्य क्या होंगे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें अब क्या करना है, इससे हमें दिए गए बहुपद को भाग देना है। ठीक है,
तो भाग देने पर। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो बहुपद है वो है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब हमें किससे भाग देना है, x² माइनस 5/3। किससे करना है, x² माइनस 5/3, इससे हमें भाग देना है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सबसे बड़ी घातों को लेते हैं और अपना भाग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको क्या चाहिए, 3x⁴। यहाँ पर x² है, अगर हम इस x² में 3x² का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x⁴। तो यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएंगे, 3x²। इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x⁴। फिर इसका गुणा आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए 3x² मल्टीप्लाइड 5/3 जब आप करेंगे तो ये 3, इसका गुणा यहाँ पर जब करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा ना, और बचेगा क्या आपके पास, -x²। क्या बचेगा, -x²। तो उसे आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आपके पास क्या है, 3x² है, आप किस में गुणा कर रहे हैं, -5/3 में कर रहे हैं, ये ना। देखिए यहाँ पर 3x² का गुणा आपको -5/3 में करना है। तो यहाँ से देखिए ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ये -5x²। यहाँ पर क्या बचेगा, -5x²। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके बाद चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को क्या करते हैं, प्लस बना देते हैं। ये तो कट हो जाएगा, आपके पास क्या क्या बचेगा, 6x³। ये प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, कितना हो जाएगा, 3x², लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा इसलिए यहाँ पर प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी, 6x³। यहाँ पर x² है, अगर हम 6x ले जाएं तो हमारा कट हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित होगा, तो हम 6x वाली ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 6x³। अब फिर से वही प्रोसेस यहाँ से करके देखिए आप, 6x का गुणा आपको -5/3 में करना है। क्या करना है, 6x का गुणा आपको -5/3 में करना है। तो यहाँ से देखेंगे आप, 3 दूनी 6 कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, -10x बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और x -10x बचेगा। तो अब इसको आप यहाँ लिखेंगे सजाती पद के सामने, -10x। अब आप अपने चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और ये दोनों ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, वो आप लिख लीजिए। आपके पास बचेगा 3x² माइनस 5 बचेगा ना। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए आपके पास x² है, अगर आपको क्या चाहिए, 3x², तो सिर्फ 3 से बार ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 वाली ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x²। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई -5/3। क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई -5/3, ये 3 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5। चिन्हों को बदल देंगे, ये पूरे ही क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और 0 आपको मिल गया। तो इससे क्या हुआ, हमने जो इसे भाग दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, ये। तो एक गुणनखंड ये भी होगा। ठीक है, अब हम इस पे लगा देंगे विभाजन एल्गोरिथम, जो आपने पढ़ा है कि आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका ये जो दिया गया बहुपद है आप ये लिखेंगे। तो कितना है आपका, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इतना बराबर इतना गुणे इतना प्लस इतना, है ना। तो आपको इसके बराबर में क्या लिखना है, ये गुणे ये, प्लस 0 है, शेषफल नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो इन दोनों का गुणा लिखना है। तो कितना है, x² माइनस 5/3, और मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 3। यहाँ से अब देखिए x² माइनस 5/3, और इसे इसमें से आप 3 अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसके बाद
देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो आपको मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए आपको यहाँ पर गुणा करके देखेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसी संख्या चूज करनी, आप इसे जब गुणनखंड इसका करेंगे तो आपको ये यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करना तो सभी बच्चों को अब तक आ गया होगा। अब आ जाइए अपने यहाँ पर इसके आगे। अब यहाँ से देखिए आपको पता है कि ये एक गुणनखंड ऑलरेडी है, ठीक है, और 3 = 0। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो शून्यक चाहिए, तो शून्यक कब, जब ये बराबर भी 0 होगा तभी आपको शून्यक मिलेगा। तो इसके आगे क्या करते हैं, आप लिखेंगे जब x+1 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, इसलिए आपका जो आपका है 3x, ठीक है, यहाँ से आपने ये किसका निकाला है, ये आपका x+1 का होल स्क्वायर जो निकला है वो इसका निकला है ना। तो आपको पता है कि अगर ये 0 होगा तो इसके शून्यक आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जब x+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, तो 3x² + 6x + 3 के शून्य क्या हो जाएंगे, -1 -1। और जो इसके शून्यक हैं, क्योंकि ये भी इसी का गुणनखंड है, तो जो इसके शून्यक है वही इसके भी शून्यक होंगे। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक -1 हैं। तो इस तरह से हम अपना सॉल्व करते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें देखिए क्या करना पड़ा, ये क्वेश्चन हमारा दिया है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, ये देख लिया कि ये दो इसके ऑलरेडी शून्य दिए गए, यानी कि x - √5/3 और x + √5/3 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। फिर इनका गुणनफल भी इनका गुणनखंड होगा। फिर गुणनफल का जो आया उससे हमने इसे भाग दिया, ठीक है, और भाग देने पर हमें ये मिला। तो हमने यहाँ से पता किया कि इसका शून्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, -1 -1, और जो इसका शून्य होगा वही इसका भी शून्य होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, मान लिए कि ये px है, तो उसे किसी अन्य बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है। यानी कि भागफल कितना है, इतना है, और शेषफल कितना है, इतना है। तो gx ज्ञात करिए। यानी कि हमें px दिया गया है और हमारा भागफल यानी qx दिया गया है, शेषफल यानी rx दिया गया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना। बहुत ईजी है, विभाजन एल्गोरिथम में आप पुट करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर px कितना है, इतना है, वो सब आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ px बराबर x³ - 3x² + x + 2, और gx आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। qx यानी कि आपका भागफल कितना है, x - 2 है। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से आप समझिए बस। rx यानी कि शेषफल हमारा कितना है, -2x + 4 है। ठीक है, तो आप लगा देंगे अपना विभाजन एल्गोरिथम। आप लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि px = क्या होता है, gx × qx + rx। ये मैंने आप सभी बच्चों को बताया था। यहाँ से अगर आपको gx फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, gx = क्या हो जाएगा, px, ये इधर आ जाएगा -rx और डिवाइड में qx हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, px - rx, ये इधर जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, qx। ठीक है, अब gx फाइंड आउट करना है। इन सभी की वैल्यूज चाहिए, आप सभी को पुट कर दीजिए। px की वैल्यू कितनी है, x³ - 3x² + x - 2, और rx की वैल्यू कितनी है, -2x + 4, -2x + 4। qx की वैल्यू कितनी है, x - 2।
यहाँ से निकाल लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2x और x 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x, और फिर यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2x प्लस x 3x हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2। अब देखिए आपको gx जो फाइंड आउट करना है वो अब इजी हो गया। अब इससे आप इसको भाग दे देंगे तो आपका gx आ जाएगा, तो आप लिखेंगे भाग देने पर। तो यहाँ पर आप करिए आराम से आप, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लिखेंगे भाग देने पर। तो आ जाइए भाग देते हैं हम अपने बहुपद को। क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसे किससे भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, gx फाइंड आउट हो जाएगा। तो देते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, इसे देखेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना चाहे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा -2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। उसके बाद कितनी बार ले जाइए -x, तो हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका x माइनस। तो ध्यान से देखा आपने, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही है, एक्स माइनस 2 से आपको भाग देना था, तो एक्स स्क्वायर टाइम लेगा, तो कितना हो गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, फिर साइन चेंज किया, कट किया हमने, यहाँ पर कितना है -x स्क्वायर, फिर ये उतार लिया, -2 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -x टाइम ले गए, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 2। अब आप देख रहे हैं ये सेम हो गया, तो आप बस कितनी बार में ले जाएंगे, 1 टाइम्स ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2, साइन चेंज करके ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चला, ये क्या हमारा निकला है, आपको पता है कि यहाँ पर इससे हमें इसमें भाग देने पर क्या निकलेगा gx, और हमें वही क्या फाइंड आउट करना था gx। तो यहाँ से आप लिखेंगे अतः gx बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर, ये आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला क्या इसमें क्या करना है, घात px बराबर घात qx हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या इसमें करना है कि घात qx इज इक्वल टू घात rx हो, और तीसरा हमें क्या निकालना है, घात rx बराबर 0 हो। यानी कि इसमें हमें करना क्या है कि हमें अपने मन से px, gx, qx और rx के कुछ ऐसे मान, कुछ ऐसे उदाहरण लेने, यानी इन सभी का कुछ ऐसा मान लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, साथ ही घात px बराबर घात qx हो, और सेकंड थर्ड भी दिया। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, ये पहले मैं करके बताती हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपका मान लीजिए px कोई बहुपद दिया है, उसे हम gx से भाग देते हैं, तो मान लीजिए आप qx टाइम ले जाते हैं, ठीक है, और rx उसका आता है शेषफल। तो अब देखिए यहाँ पर देखना क्या है कि आपकी जो px की घात है, ठीक है, px की घात वो qx के बराबर कब होगी, क्योंकि पहला आपको क्या निकालना है, px घात क्या निकालना है, qx के बराबर। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस px की घात qx की घात के बराबर कब होगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है कि जो px की घात होती है, ये px की घात होती है, वो gx प्लस qx की घात के बराबर होती है, इन दोनों की घात के प्लस के बराबर होती है। आपको पता है कि px की घात gx प्लस qx की घात के बराबर होती है, ठीक है। अब इसकी घात इसके बराबर करने के लिए हम इसे 0 कर दें, अगर इसकी वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, तब इसकी घात इसके बराबर आराम से हो जाएगी। यानी कि हमें gx को कोई 0 घात वाला बहुपद लेना है, अर्थात कोई अचर पद लेना है, ठीक है। अगर हम अचर पद ले लेंगे तब उस स्थिति में px की जो घात है वो qx की घात के बराबर हो जाएगी। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग gx का कोई अचर पद ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम px की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लेते हैं,
तो मान लीजिए पी एक्स बराबर अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 5x² प्लस 5x+9 ले लिया, ठीक है। और gx आपको अचर पद लेना है। मैंने भी बताया आपको कि अचर पद अगर हम ले लेंगे gx तभी px की घात qx के बराबर होगी। तो हम gx बराबर मान लीजिए कि आप 5 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस gx से इस px को भाग देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे अपना px 5x² प्लस 5x+9, ठीक है। और gx से हम इसे भाग दे के देखते हैं क्या होता है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, x² टाइम ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x²। फिर क्या आ जाएगा, फिर ये साइन चेंज करेंगे, 0 हो गया, फिर उतारेंगे प्लस 5x। तो 5 है ही, x बार ही ले जाएंगे, तो हो जाएगा ये 5x, साइन चेंज करेंगे 0, फिर आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, साइन चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना आया 4। तो यहाँ से अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ से आप px आपने कितना लिया है, इतना लिया है, gx कितना है, इतना है, qx यानी आपका भागफल कितना है वो लिख लीजिए। qx कितना आया, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और rx आपका कितना आया, यानी शेषफल 4। अब यहाँ से देखिए करना क्या था हमें, एक तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें, यानी ये बराबर ये गुणे ये प्लस ये हो, तो वो है ही, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा हमें क्या निकालना है, घात px बराबर घात qx हो, यानी जो हमारी घात px की है, यानी घात अगर 2 है, घात मतलब सबसे बड़ी घात जो है हमारी कितनी है 2, यानी इस बहुपद की जितनी घात है हमारी px की उतनी ही हमारी qx यानी भागफल की भी घात हो। तो देखिए घात दोनों की बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो आराम से इसमें संतुष्ट करता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि घात qx बराबर घात rx। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या करना है हमें, कि एक तो आपका जो बहुपद हम ले यानी px, gx, qx और rx का जो मान ले वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, साथ ही क्या होना चाहिए, घात qx बराबर क्या होना चाहिए, घात rx, यानी qx की घात rx की घात के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप विभाजन एल्गोरिथम से देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि px बराबर हम क्या लिख सकते हैं, gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx लिख सकते हैं, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम से आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो आपका rx होता है वो हमेशा px से छोटा होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो rx होता है वो हमेशा px से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अपने मन से वैल्यूज़ आपको वैसे भी पुट करनी है, यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर इससे आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम rx की कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले एक बार ये वाला px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। अब यहाँ पर सबसे पहले आप rx की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए। मान लीजिए आपको x प्लस 5 ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस 2 भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पर x प्लस 5 ले रही हूँ। तो अगर आपने x प्लस 5 ले लिया, ठीक है, अब आप यहाँ पर ले लीजिए अपना gx की वैल्यू और qx की वैल्यू मान लिया मैंने ले लिया x प्लस 1, ठीक है। और gx की वैल्यू मान लिया मैंने ले लिया x² माइनस 1। आपको अपने मन से वैल्यूज पुट करनी है। तो मैंने rx की वैल्यू मान लीजिए x प्लस 5 ले लिया, qx की x प्लस 1 और gx की x² माइनस 1। अब यहाँ से देखिए इसका पूरा इसको सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 और ये प्लस x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से आगे करेंगे x³ प्लस x², ये x कट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, देखिए px बराबर कितना निकल के आ गया, हम ये क्या निकाल रहे थे, px ले रहे थे, तो x³ प्लस x² प्लस 4 हो गया, ठीक है। और gx हमने क्या लिया हुआ है, x² माइनस 1 लिया है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस gx से इस px को भाग देंगे, ठीक है। तो आइए देते हैं, तो कितना है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमारा gx कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमें इससे भाग देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम एक्स टाइम ले जाएंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स, फिर उसके बाद साइन चेंज करेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स प्लस 4। अब कितने टाइम ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए तो 1 टाइम्स ले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब अपनी वैल्यूज़ अगर आप रखते हैं तो आप देखते हैं कि पी एक्स आपने इतना लिया, जी एक्स इतना लिया, आर एक्स कितना आया एक्स प्लस 5, और क्यू एक्स कितना आया। तो यहाँ पर आप क्यू एक्स लिखेंगे तो कितना आएगा आपका भागफल एक्स प्लस 1, और आपका आर एक्स शेषफल कितना आया एक्स प्लस 5। अब यहाँ से आपको करना क्या था, एक तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, ऐसे मान लेने थे हमें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के, तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है ये, हाँ इतना बराबर इतना गुणे इतना प्लस इतना होगा, करके देखेंगे हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी थी, निकालनी थी कि जो क्यू एक्स की घात है वो आर एक्स के बराबर हो, यानी क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू एक्स और आर एक्स की घात तो 1 है दोनों की, यानी कि हमारा ये जो हमने लिया है एग्जाम्पल वो इस दिए हुए चीज़ को संतुष्ट करता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप अपने मन से पुट करके वैल्यूज़ भी पी एक्स का मान लेकर और जी एक्स का आप इस तरह से सॉल्व करके भी क्यू एक्स आर एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए इसका लास्ट पार्ट हमें क्या करना है कि हमें पी एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स के ऐसे मान लेना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, साथ ही आर एक्स बराबर 0 हो। यानी कि 0 का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा शेषफल है वो एक अचर पद है, अचर पद है, ठीक है। 0 यानी कि 0 भी क्या है, एक अचर पद है, 1 भी रहेगा तो वो अचर पद होगा, 5 रहेगा वो भी अचर पद होगा। तो हमें घात आर एक्स की जो यानी शेषफल हमें कितना लाना है, एक अचर पद लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर एक्स की घात 0 प्राप्त करनी है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका अर्थ है कि शेषफल 0 है, ठीक है। और इस 0 होने का मतलब क्या हुआ कि शेषफल एक अचर पद है। यहाँ पर हम इसलिए क्या करेंगे कि शेषफल कोई भी अचर पद ले लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम शेषफल कोई भी अचर पद लेंगे, हाँ हम शेषफल कोई अचर पद लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। फिर आप पिछले वाले की तरह अपने मन से वैल्यूज पुट करिए। तो सबसे पहले आर एक्स के मान लिए हमने, कोई अचर पद 5 ले लिया, फिर क्यू एक्स आप फिर एक्स प्लस 1 ले लीजिए, और जी एक्स फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 वही पुराना वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके पी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ से पी एक्स कितना निकल गया, इतना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पी एक्स कितना निकला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये आया ना पी एक्स की वैल्यू। और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब आप भाग दीजिए पिछले की तरह ही, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो कितनी बार ले जाएंगे, एक्स टाइम ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 टाइम्स ले जाइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 आया शेषफल, ठीक है। पी एक्स इतना हो गया, जी एक्स इतना हो गया, क्यू एक्स कितना हो गया एक्स प्लस 1, और आर एक्स कितना हो गया 5। और 5 क्या है, एक अचर पद है, इसकी घात क्या है 0 है ना, कोई भी घात नहीं है। घात का मतलब क्या होता है, चर राशि जो होती है एक्स वाई जेड उसकी फॉर्म में कोई घात हो। यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ है नहीं, यानी क्या है, घात 0 है, यानी कि ये क्या है, एक अचर पद है, यही आपको लाना था। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आर एक्स बराबर 5, अर्थात शेषफल की घात बराबर 0, अर्थात
शेषफल की घात बराबर 0। आंसर आपको यही करना था। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ पर आपका जो है 2.3 हमारा चैप्टर खत्म होने के साथ साथ चैप्टर 2 हमारा जो पॉलिनोमियल्स बहुपद था वो भी खत्म हो गया। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।